तो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे थे, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक शिकायत पोर्टल बना रहे हैं जिसमें हम कोई भी यूजर जाएगा, उसमें कोई भी शिकायत दर्ज करेगा और उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। तो अभी हमने बनाया था कि यूजर कोई भी मैसेज करता था तो पहले यूजर का लॉगिन सिस्टम हमने बनाया था पूरा बड़े एज ए सिक्योरिटी के साथ। एक बार हम सर्वर ऑन कर लेते हैं, अपना डेटाबेस ऑन कर लेते हैं। और चलते हैं अपना, सर्वर चालू हो गया। और इसी के साथ साथ माइस्क्यूएल, ठीक है। तो ये रहा हमारा डेटाबेस। एक बार डेटाबेस को ओपन करते हैं अपना। ओके, तो हमने एक कंप्लेन दिया था और कंप्लेन हमारा ऑलरेडी आ रहा है, कंप्लेन पेंडिंग में आ रहा है। ठीक है, चलते एक बार हम प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो ये हमारा लॉगिन सिस्टम है और हम अपना प्रोजेक्ट रन कराते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट लॉगिन रन एज रन सर्वर। ठीक है, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम हमने दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए यूजर नेम, पासवर्ड दिया 123 और लॉगिन किया तो देखिए लॉगिन भी हो रहा था। और यहाँ पे हमारा कंप्लेन पोस्ट हो रहा था। कंप्लेन पोस्ट में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज वाला जो ये था, इसको थोड़ा सा हम सेट कर देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी सीएसएस में। एक बार इसके सीएसएस में चलते हैं कंप्लेन के और यहाँ देखते हैं कि हमने क्या लगाया था। ओ, फॉर्म में यहाँ पे देखिए, फॉर्म जो हमारा है, फॉर्म तो हमारा एकदम बिल्कुल ग्रुप है ना। फॉर्म जो हमारा ग्रुप है, तो डॉट फॉर्म नहीं होगा हमारा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो उस दिन बना रहे थे तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कलर इसका ब्लैक लिखेगा और टेक्स्ट एरिया का भी विड्थ 100% कर दिया था। और विड्थ 100% और हाइट क्या करें, अब एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके ये कैसे दिख रहा है। तो रिफ्रेश किया तो देखिए मैसेज हमारा ऐसे फ्रेश हो गया। ये चीज हो गया। थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे कि हम पैडिंग कम करके और इसको थोड़ा सा और हाइट बढ़ा देंगे। तो टेक्स्ट एरिया का थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं। तो अगर विड्थ 100% है तो इसका हाइट कर देते हैं, हाइट कर देते हैं, कितना कर दें, 100 पिक्सल कर देते हैं। हाइट 100 पिक्सल कर देते हैं। एक बार सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 100 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मैसेज लिखने के लिए। अब मैसेज भी देखिए हमारा बढ़िया से लिख रहा है। इसके अंदर थोड़ा पैडिंग दे देते हैं। अभी मैसेज थोड़ा सा क्या करेंगे ना कि हम इस डिव को, ठीक है, इतना मैसेज लिखने से डिव को थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे हम। तो मेन जो डिव हमारा है, फॉर्म का जो हाइट है, ठीक है, इसका इसका फॉर्म का जो हाइट है, तो हाइट को हम कर देते हैं 350 पिक्सल कर देते हैं। तो फॉर्म थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा। ये देखिए अब बेहतर लग रहा है। देखिए अब हमारा बेहतर लग रहा है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इस आईडी को चाहे तो हम हाइड कर दें, लेकिन अभी रहने देते हैं, आईडी शो होने लगे। और कोई एक मैसेज हम डाल देते हैं। इस बार हम किसके बारे में डालें, तो एक बार लिख देते हैं क्राइम, दिस इज क्राइम। इसी के साथ साथ थोड़ा सा पैडिंग दे देंगे ना तो बेहतर रहेगा। तो हम इसमें क्या आएंगे, टेक्स्ट एरिया में जाएंगे और टेक्स्ट एरिया में बोलेंगे कि थोड़ा थोड़ा पैडिंग लगा दो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से, अक्षर लिखने में अच्छा लगेगा। तो पैडिंग में दे देंगे हम क्या, 3 पिक्सल टॉप बॉटम से दे देते हैं, 3 पिक्सल लेफ्ट राइट से दे देते हैं। सेव करते हैं। तो ये हमारा, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सही हो गया, टॉप बॉटम से हो गया। तो यहाँ पे हमने दे दिया क्राइम, दिस इज द, या एग्जाम के बारे में दे देते हैं, किसी एग्जाम के बारे में। दिस टुडे इज, टुडे, ट्वेल्थ एग्जाम हैज बीन
फिनिश सक्सेसफुली, या इसमें शिकायत करना है तो हैज बीन स्कैम टू चीट। ठीक है, बस इतना लिख दिया और यहाँ पे मैसेज को सेंड किया तो हमारा मैसेज कंप्लेन चला गया। और कंप्लेन अब हमको व्यू कराना है, देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको कंप्लेन व्यू कराना है। तो अभी एक ही, अब देखिए इसमें दो यूजर ने दिया है, देखिए यहाँ पे एक राहुल है एक अशोक है, दो यूजर है। और यहाँ पे क्या है कि एक बार हम इसको लॉग आउट करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें दिमाग क्या लगाना है कि इसमें कोई भी लॉगिन करेगा तो उसी का कंप्लेन दिखना चाहिए। जैसे इन्होंने दो कंप्लेन दिया है, इनका दोनों कंप्लेन दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसका कंप्लेन का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो वहां पे हम कंप्लेन का एक लिस्ट बनाएंगे। चलिए एक आईडी और लॉगिन करते हैं हम, तो यहाँ से चलते हैं लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे एक आईडी और लॉगिन करते हैं, डेटाबेस में देख लेते हैं कि इसमें कोई कौन कौन से यूजर है। एक बार हम देखते हैं, तो इसमें एक रमेश 7199 करके है और रैंडम पासवर्ड हमने 123 रखा है, तो रमेश 7199। तो हम चलते हैं लॉगिन करते हैं, रमेश 7199, पासवर्ड 123, लॉगिन किया। और यहाँ चलते हैं कंप्लेन को पोस्ट करते हैं, और इनका कंप्लेन है एज ए, क्या लिखे कंप्लेन में, करप्शन। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं दिस इज करप्शन मैसेज। अब जो भी हो, इसमें जो भी हो आप लिख सकते हैं, लिख करके मैसेज सेंड कर देंगे। इस बार डेटाबेस में हम देखेंगे तो डेटाबेस में हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पे इस वाले में कंप्लेन वाले टेबल में, तो कंप्लेन वाले टेबल में हमारे पास देखिए, और हर बार कंप्लेन आईडी नया बन रहा है, देखिए हर बार कंप्लेन आईडी नया मिल रहा है। तो हमारे पास तीन यूजर का, एक दो तीन यूजर का कंप्लेन आया ऑलरेडी। और इसमें और कितने यूजर हैं, और भी यूजर एक दो तीन चार, राहुल मोहन, ठीक है एक मोहन का ले लेते हैं, मोहन 1897, इसका भी कंप्लेन हम डाल देते हैं यहाँ पे, मोहन 1897, पासवर्ड 123, और लॉगिन करेंगे तो उसका फोटो आएगा। यहाँ पे कंप्लेन पोस्ट किए, तो यहाँ लिख दिया हमने, क्या लिखे यहाँ पे, एजुकेशन टुडे इज एजुकेशन एजुकेशन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द फी इज नॉट अफोर्डेबल फॉर पुअर स्टूडेंट, अफोर्डेबल फॉर पुअर स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व सॉल्व इट। सपोज डेट मान लीजिए कि एक मैसेज आपने डाल दिया, ठीक है, मैसेज पोस्ट हो गया, हमने डेटाबेस में देख लिया एक मैसेज ऑलरेडी यहाँ पे इस वाले टेबल में, कंप्लेन वाले टेबल में आ चुका है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आ चुका, और स्टेटस इसका पेंडिंग दिखा रहा है। अभी इसका स्टेटस क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है कि अब हमको इस मैसेज को देखना है, जिसका जिसका मैसेज है, पहले तो हम पूरे मैसेज को एक जगह प्रिंट कराते हैं, पूरे मैसेज को डेट वाइज प्रिंट करवाएंगे। तो वो मैसेज कैसे प्रिंट होगा हमारा, तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे अपने वाले फॉर्म में, और यहाँ पे एक बनाएंगे, इसमें इसी वाले में एक लिंक लगाएंगे। जब हम यूजर आईडी लॉगिन कर रहे हैं उसी समय कंप्लेन मैसेज जहाँ पे है, वहां पे हम क्या करेंगे, नीचे एक चीज और लगाएंगे, वहां पे होगा कंप्लेन डिटेल्स, यानी कंप्लेन लिस्ट क्या क्या है, तो कंप्लेन लिस्ट हमको प्रिंट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कंप्लेन डॉट जेएसपी, और यहाँ पे है नोटिफिकेशन सेटिंग। तो ये जहाँ पे कंप्लेन डॉट जेएसपी है, इसको एक बार कॉपी करिए, कंप्लेन वाले पेज में कॉपी करिए, और यहाँ पे नीचे आइए और यहाँ पे लिखिए कंप्लेन लिस्ट। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कंप्लेन लिस्ट। ठीक है, कंप्लेन का लिस्ट क्या क्या इनका आ रहा है, एक बार दिए तो इनका स्टेटस किस डेट में पेंडिंग हुआ, कितने कंप्लेन्स हैं इनके,
तो वो सारी चीज आएंगे कंप्लेन लिस्ट। तो यहाँ पे कंप्लेन लिस्ट हो गया, तो यहाँ पे कंप्लेन लिस्ट नाम का एक और फाइल बनेगा। क्या बनेगा? एक कंप्लेन लिस्ट का फाइल बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे कंप्लेन लिस्ट का एक पेज बनाएंगे, न्यू पे चलते हैं और यहाँ जेएसपी फाइल लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा कंप्लेन लिस्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं COMPLAINLIST लिस्ट डॉट जावा। ओके, तो ये क्या लिख रहा है, मस्ट बी जेएसपी, सॉरी जावा नहीं जेएसपी होगा। ठीक है, तो एक कंप्लेन लिस्ट का फाइल बन गया। अब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम कंप्लेन वाला जितना पेज होगा टोटल उठा के पहले इसको डाल देंगे। टोटल क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे, कॉपी करेंगे और इस कंप्लेन लिस्ट वाले पेज में लाके डाल देंगे, कंट्रोल A कंट्रोल V, और यहाँ लिख देंगे बस कंप्लेन लिस्ट। क्या लिखेंगे? कंप्लेन लिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लेन लिस्ट। ओके, कंप्लेन लिस्ट। और इसमें से कुछ चीजें हटानी है, बस हमको ये फॉर्म हटाना होगा। उसके लिए अब हमको हटा लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे इस यूजर के पेज में डैशबोर्ड, यूजर का जो डैशबोर्ड है इसमें तो कंप्लेन लिस्ट आया नहीं होगा, तो इसमें भी एक मेन्यू जोड़ना पड़ेगा हमको। क्या जोड़ना पड़ेगा? कंप्लेन लिस्ट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंप्लेन पोस्ट पे करते हैं तो देखिए कंप्लेन लिस्ट का एक पेज आ चुका है। ठीक है, तो एक बार कंप्लेन लिस्ट में चलते हैं और हम पहले फॉन्ट ऑसम से जा करके पहले हमसे लोगो ले लेते हैं गूगल, और यहाँ से करेंगे फॉन्ट ऑसम, और फॉन्ट ऑसम में चलते हैं, यहाँ से लेते हैं हम लिस्ट। यहाँ क्या लेंगे, हम आइकन में चलेंगे और यहाँ लेंगे लिस्ट। ओके, तो बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा, इसको उठाएंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी हो गया, ले चलेंगे अपने इस पहले कंप्लेन लिस्ट वाले में चलते हैं और इसका बस क्या करेंगे, क्लास चेंज कर देंगे। क्या करेंगे हम? क्लास चेंज कर देंगे। कंप्लेन लिस्ट में जो यहाँ पे ये क्लास है आई से लेके आई तक का, इसको बस हम चेंज कर देंगे और इस पूरे फाइल को उठाएंगे, LI से लेके यहाँ पे A पे कॉपी करेंगे और इसको डैशबोर्ड में ले जाएंगे। क्या जाएंगे? यूजर डैशबोर्ड में लेके जाएंगे। वहां पे भी ये चीज हम छोड़ देंगे ला करके। यूजर डैशबोर्ड में गए और जहां पे हमारे पास कंप्लेन पोस्ट करने वाला था यहाँ पे फाइल, यहाँ पे LI यहाँ पे लाके कंट्रोल V कर देंगे, सेव कर देंगे। अब देखिए आपको डैशबोर्ड में भी ये चीज मिल जाएगा यूजर के, और दोनों जगह मिल जाएगा। देखिए यूजर कंप्लेन किया, रिफ्रेश करिए, देखिए रुक जाइए, सेव कर लेने दीजिए, पहले सेव हो गया। और यहाँ से अगर हम डैशबोर्ड पे गए तो अभी होम पे तो जा नहीं रहा है, रुकिए। अभी ये आपका क्या है, कंप्लेन डॉट पेज पे है, और डैशबोर्ड जहाँ है ना, उस डैशबोर्ड पे हमने एक चीज नहीं लगाया है, यूजर डैशबोर्ड डॉट जेएसपी की फाइल वहां पे, यानी कंप्लेन पे अगर पहुंचते हैं, यहाँ देखिए कंप्लेन डॉट जेएसपी पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखिए एक हैश लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे लिख देंगे क्या, यूजर डैशबोर्ड डॉट जेएसपी, यूजर डैश BOARD.JSP। ओके, ये हो गया यूजर डैशबोर्ड डॉट जेएसपी। और अगर हम मान के चले कि इस वाले में भी ये फाइल डाल दें, हम ला करके कंप्लेन लिस्ट वाले में भी डाल देते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा यूजर का जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे कर दे कंट्रोल V, सेव कर देते हैं हम। तो ये हमारा कंप्लेन यहाँ पे हो गया। यूजर डैशबोर्ड का तो सेम है, तो सेम इसका हैश का इस पे भी हम कर देते हैं, क्योंकि वो सेम पेज में ही एक्टिव रहेगा। ठीक है, इसको हो गया। अब एक बार पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और ये हमारा अभी डैशबोर्ड, देखिए डैशबोर्ड पे गया, यहाँ लिस्ट भी आ गया। कंप्लेन पोस्ट पे गए, अभी कंप्लेन पोस्ट में हमको ये अभी चेंज नहीं हुआ है, क्लास के लिए चेंज हुआ, तो एक बार देख लेते हैं कि जहाँ पे कंप्लेन डॉट जेएसपी उसमें हमारा चेंज नहीं हुआ है। कंप्लेन डॉट जेएसपी में हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो कंप्लेन लिस्ट में हमारा हमने यहाँ पे क्लास चेंज ही नहीं किया अपना। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर से एक बार लेके आते हैं इसको, फॉन्ट असम को कॉपी करते हैं और ला करके हम यहाँ पे, यहाँ देखिए जो पेन वाला है उसको हटा करके हम लिस्ट वाले पे डाल देते हैं, सेव कर देते हैं। एक मिनट ऐसे हटा के और एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो देखिए हमारे पास देखिए लिस्ट वाला आ गया, कंप्लेन लिस्ट। अभी कंप्लेन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो बोलेगा कंप्लेन लिस्ट पेज तो है, लेकिन इस पे कोई भी चीज नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है। तो कंप्लेन लिस्ट में देखते हैं हम एक बार, सेव करते हैं। तो कंप्लेन लिस्ट तो हमारे पास बन चुका है, कंप्लेन लिस्ट डॉट जेएसपी।
सेव करते हैं, रुकिए और एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं कंप्लेन लिस्ट। अभी HTTPS नॉट फाउंड दे रहा है, इसको क्लोज करते हैं, फिर से एक बार रन कराते हैं हम लॉगिन करा के। तो चलते हैं हम यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे रन एज रन सर्वर फिनिश, और यहाँ पे दे देंगे हम क्या, और पासवर्ड दे देते हैं यूजर आईडी पासवर्ड, लॉगिन किया, देखिए लॉगिन हुआ। कंप्लेन लिस्ट पे गए तो अभी कर रहा है कंप्लेन लिस्ट डॉट जेएसपी नॉट फाउंड, COMPLA, इसी को कॉपी करिए। ये लग रहा है वहां पे फाइल का नाम कुछ दूसरा दे दिया और यहाँ पे कुछ और है, फाइल का नाम है। ये बोल रहा है कि कंप्लेन लिस्ट, यहाँ पे कुछ और दे रहा है। एक मिनट, कंप्लेन लिस्ट COMPLAIN, ओहो COMP, रुकिए इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, और हम क्या करेंगे इस फाइल को इसी कंप्लेन लिस्ट, लीजिए पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये फाइल चेंज हो गया, सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। लॉगिन हो गया, रुके, ओहो लॉगिन तो फिर बैक जाएगा, पासवर्ड 123 लॉगिन, और यहाँ कंप्लेन लिस्ट किया, देखिए कंप्लेन लिस्ट वाला पेज आ गया। तो कंप्लेन लिस्ट में हमको ये वाली लिस्ट तो चाहिए नहीं, हमको एक टेबल चाहिए, एक टेबल चाहिए जिसमें कंप्लेन का लिस्ट आ जाए। तो चलिए इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, बड़ी आसानी से कंप्लेन लिस्ट वाले में आ करके कि जो हमारे पास ये सब वैल्यू बनी है, यहाँ पे ये चीजें नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा दिमाग हम क्या लगाएंगे, टेबल में हमको डेटा प्रिंट करवाना है। सब कुछ वैसे रहने देंगे जैसे फॉर्म वॉर्म सब कुछ बना हुआ है, देखिए दिमाग क्या लगाएंगे हम, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक टेबल डिजाइन कर देंगे, क्या करेंगे, एक टेबल डिजाइन कर देंगे। तो एक कंटेनर ले लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एक कंटेनर होगा, तो फॉर्म के इसमें कंटेनर ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिव, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू कंटेनर, CONTAINER कंटेनर, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, हमको क्या लेना पड़ेगा, रो लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो रो लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, इसमें पहले लिखेंगे टेबल, टेबल, और टेबल के अंदर हमारे पास क्या होगा, TR, और TR क्लोज, और इस TR के अंदर जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो होगा TH इन, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, सीरियल नंबर, और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, कॉपी करते हैं बनाते जाते हैं, डेट, पहले तो डेट होगा, किस डेट में कंप्लेन आया, उसके बाद से डेट के बाद क्या है हमारे पास है यूजर नेम नंबर, यूजर नेम तो वो यूजर नेम है ही है, तो उसका यूजर नेम प्रिंट कराने की जरूरत है नहीं, चलिए बाद में हम हाइड कर देंगे, पहले यूजर नेम हम देख लेंगे कोई यूजर नेम क्या है। तो यूजर नेम या तो प्रिंट कराए या ना कराए, हम सेशन से गेट करा देंगे, वो यूजर नेम तो यहाँ उसके डैशबोर्ड पे दिख ही रहा है, तो हमको यूजर नेम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी यूजर है ही है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे यूजर नेम नहीं प्रिंट करवाना है, हम यूजर नेम नहीं प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट क्या करवाएंगे, हम कराएंगे ये नंबर भी नहीं प्रिंट करवाना है, नंबर तो ऑलरेडी वो हमारे डेटाबेस में, कंप्लेन आईडी ये जरूरी है, तो इसको प्रिंट करवा देते हैं। कंप्लेन आईडी उसका क्या है, कंप्लेन आईडी, ओके। उसके बाद क्या है, कंप्लेन आईडी के बाद क्या प्रिंट होगा, तो उस पर सब्जेक्ट प्रिंट होगा, उसका मैसेज प्रिंट होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रिंट होगा, मैसेज प्रिंट होगा उसका, उसके बाद क्या प्रिंट होगा, मैसेज के बाद उसका आएगा कंप्लेन सब्जेक्ट मैसेज स्टेटस, कंप्लेन का सब्जेक्ट मैसेज स्टेटस, तो ये स्टेटस हम प्रिंट, वो प्रिंट में स्टेटस देखेगा, अभी हमारा पेंडिंग है, फिर अपडेट होगा तो उसका आएगा सारा कुछ। तो ये हो गया हमारे पास, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, तो रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ऐसे आया, डेट टेबल, ये देखिए थोड़ा सा इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी लगा हुआ है टेबल, है ठीक, अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये जो बना है ना इसी पे टेबल की प्रॉपर्टी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पोस्ट योर कंप्लेन जहाँ है, यहाँ पे पोस्ट योर कंप्लेन नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा कि सी योर मैसेज, तो जहाँ पोस्ट योर कंप्लेन है वहां पे भी हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ देख लेंगे हम पोस्ट योर कंप्लेन
जहां पे हमारा ये बना हुआ है, हम्म, यहाँ पे लिखेंगे व्यू योर कंप्लेन प्रोग्रेस। व्यू योर कंप्लेन, कंप्लेन बस हो गया, कंप्लेन अपना व्यू करेगा। तो कंप्लेन का क्या होता है, तो कंप्लेन का जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा फॉन्ट अस्तर में। चलिए देखिए, कंप्लेन का कोई मिल रहा है, या उसको कंप्लेन को हम मैसेज से भी करा सकते हैं, वो तो एक तरह से मैसेज ही है। तो मैसेज को यहाँ कॉपी किए और ला करके हम क्या करेंगे, यहाँ फॉन्ट वाले पे रख देंगे, इस वाले आई वाले फॉन्ट पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे पेज, तो देखिए हमारा ये देखिए मैसेज नहीं दिखा, कोई दिक्कत नहीं। डेट, कंप्लेन आईडी, सब्जेक्ट, मैसेज स्टेटस, ठीक है, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि टीडी, इसमें हम टीडी ले लेंगे और इस यहाँ पे टीआर, फिर एक बनाएंगे टीआर, ओके, टीआर क्लोज, और इस टीआर में हम क्या देंगे, टीडी, टीडी, ठीक है। टीडी में देखते हैं अभी एक नंबर डाल के अभी क्या दे रहा है हमारे पास। तो देखिए ये बहुत अच्छा दिखा रहा है, देखिए ये ऑलरेडी टेबल, इसमें टेबल की प्रॉपर्टी लगा के बनाया हुआ है। तो टीडी हमारे पास आ रहा है, एक हो गया, कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 6 कर दिए। देखिए 6 तो डेटा यहाँ पे मिल गया हमको। अब चलिए, अब हमको क्या करना है कि इसमें, एक मिनट, यहाँ पे एक एक क्या आ गया, एक 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 लास्ट में क्या आ गया, एक एक गैप करके प्रिंट कर रहा है ये, एक दूसरा इसमें खाली कर दिया, ऐसा कैसे हो, एक बाहर बाहर प्रिंट कर दिया। इसमें कहीं पे हमको लग रहा है कि ये टीडी, एक मिनट रुकिए, इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस में हम जाते हैं, रुकिए, इसके जो स्टाइल डैशबोर्ड के जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ना, इसमें कुछ लिखा हुआ है इसके लिए, स्टाइल डॉट सी एस एस में। तो यहाँ हम टी आर, देखिए एक मिनट, फाइंड करते हैं टी आर। अब देखते हैं यहाँ पे टी एच, देखिए ये सब चीजें थोड़ा सा, टी एस टी डी, ये सब थोड़ा सा ये सब किया हुआ है। हम टेबल को क्या करते हैं ना, कि टेबल को हम हटा ही देते हैं, टेबल वाली जो भी प्रॉपर्टी है, टेबल का विड्थ 100% नहीं रखेंगे, विड्थ कर देते हैं 75%, 75% कर देते हैं। और टी एस टी डी, बैकग्राउंड कलर, ये जो भी है हटा देते हैं। हाइट 40 पिक्सल, ये सब सारा चीज प्रॉपर्टी हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा हम, ठीक है। और ये सब चीज प्राइस काउंट ये सब दिया हुआ है, तो इन सबको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, तो इन सबों की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टेबल को यहाँ से टी एच टी डी वाला हटा देते हैं, टी एच, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे हम, तो ये थोड़ा सा फ्रेश अपने हिसाब से आ जाएगा। सेव कर दें, सेव कर दिया एक बार, क्योंकि ये टेबल सही है नहीं। एक बार फिर से देखते हैं, टेबल 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 में और भी तो कुछ नहीं है, प्रोफाइल, ठीक है, सेव तो कर दिया मैंने। काउंट, काउंट काउंट, प्राइस प्राइस काउंट, ये सब कुछ है ही नहीं है, ऑलरेडी उसको मैंने डिलीट कर दिया है। और टेबल को भी हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। और बॉक्स में भी कोई डेटा वगैरह है नहीं, इसको भी हटा देते हैं। अब एक बार देखते हैं रिफ्रेश करके, रुकिए, एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा हमको, एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, और लॉग आउट करने के बाद फिर से हम लॉग इन करते हैं, ओके। कंप्लेंट लिस्ट,
अभी भी टेबल में कुछ दिखा रहा है कंप्लेन लिस्ट में, अभी भी ये थोड़ा सही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेटा एक बार कर रहा है बाहर कर दे रहा है, एक एक छोड़ के गैप मार रहा है। तो एक काम करते हैं ना, क्या करें, प्रॉब्लम दे रहा है इसमें कहीं से CSS इसका CSS कहीं से हमारा टेबल में आ रहा है। हम इस तरह का टेबल चाहते ही नहीं है। ओके, तो ये पहले से बना हुआ था कंप्लेन लिस्ट में, और ये ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेटा लेके आ जा रहा है, और ये थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है टेबल में। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं ना कि अब इसको हम एक वो दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको एक क्लास दे देते हैं, क्लास इक्वल, इसके अपने अकॉर्डिंग हम मेंटेन करेंगे, क्लास इक्वल टू, और ऐसे ले देते हैं टेबल। ठीक है, ये हो जाएगा क्लास इक्वल टू टेबल। ठीक है, और जो हमारा TR है, TR को भी क्लास दे देते हैं रो, उसके हिसाब से हम मेंटेन कर लेंगे, क्लास इक्वल टू रो। और जब हम इंटरनल CSS लिखेंगे तो एक्सटर्नल अपने आप मेंटेन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे TR हो गया, और यहाँ पे TR डायरेक्टे रखते हैं। ठीक है, पहले हम कंटेन, सॉरी, इसका कोई क्लास नहीं रखेंगे, बस टेबल का क्लास रखते हैं, और इसी के अंदर हम टारगेट लगा लेंगे। पहले इसको टारगेट हम करके बना ही लेते हैं, इस तरह से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे CSS में, क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट टेबल, और कर देंगे यहाँ पे क्या, विद 100%। पहले हम कंटेनर लिख लेंगे, कंटेनर जो हमारा है, ये वाला कंटेनर, इस कंटेनर पे पहले हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो हम ये देंगे कि जो हमारा कंटेनर है, डॉट कंटेनर, इसका विड्थ कर देते हैं, 100% नहीं होगा, विड्थ कर देते हैं इसका 75%। ठीक है, और 75% कंटेनर का विड्थ करने का मतलब है कि अभी देखिए हुआ 75% हुआ, तो इतना कटा, और साथ ही साथ इसकी एक हाइट दे देते हैं, हाइट दे देंगे, और हाइट दे देते हैं हम 500 पिक्सल। ठीक है, और विड्थ दे देते हैं इसका, ठीक है, और विड्थ तो हो ही गया है, विड्थ तो इसका हो ही गया, और साथ ही साथ एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, और वो दे देंगे हम व्हाइट, और एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो ये हमारा बैकग्राउंड, GROUND, बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये व्हाइट हो गया। ठीक है, ज्यादा हो गया 75%, हम इसको विड्थ कर देते हैं 60% कर देते हैं, HEIGHT, हाइट। विड्थ हो गया WIDTH, विड्थ 60% कंटेनर का, और हाइट कितना हो गया, तो कंटेनर तो पूरा गया, तो 75% ही रखते हैं, रुकिए। तो उसके बाद से टेबल का विड्थ कर देंगे, इस कंटेनर के अंदर जो टेबल है, इस कंटेनर के अंदर जो टेबल है, उसका विड्थ कर देंगे हम 100% उसके अंदर, और इसमें लगा देंगे हम पैडिंग। ठीक है, टॉप बॉटम से 20 पिक्सल टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हम पैडिंग लगा देंगे। सेव करते हैं, तो ये देखिए हमारा हुआ, और इसका हाइट HEIGHT, हाइट क्यों ऐसा हो रहा है, हाइट तो उठा ही नहीं रहा है। और इसका ओवरफ्लो जो है, ओवरफ्लो, ये कर देंगे हम स्क्रोल, क्या कर देंगे, स्क्रोल कर देंगे, जो भी डेटा ओवरफ्लो होगा वो क्या होगा, हमारा स्क्रोल हो जाएगा। देखिए इसमें स्क्रोलिंग आ गया, इसमें ऑलरेडी स्क्रोलिंग आ चुका है। अब हमको क्या करेंगे, जो हमारा TD है,
ठीक है। तो टीडी में बैकग्राउंड ऑलरेडी दे दिया है कि टीडी में इसका बैकग्राउंड है, लेकिन टीडी में हमको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। टीआर तो मान के चलिए एक तरह से टीआर एक तरह से देखिए समझ में आ रहा है, लेकिन टीडी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लिक करने पे ये हिडन हो रहा है, ये सब प्रॉपर्टी हमको नहीं चाहिए। तो अब हमारा टेबल तो हो गया, और हाइट जो है, एक मिनट, ये बहुत ज्यादा, ये हाइट बढ़ नहीं रहा है, रुकिएगा। HEI विड्थ इतना, हाइट HIGHT हाइट 500 पिक्सल। सही लिख रहा हूँ हाइट, लेकिन हाइट दे नहीं रहा है। HEIGHT 11111 HEIGHT, ओके। हाइट, एक कंटेनर का हाइट नहीं बढ़ रहा है, कंटेनर का हाइट नहीं बढ़ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ जा रही है, हाइट नहीं बढ़ रहा है। ऑटो कर देते हैं, हाइट को इसको ऑटो कर देते हैं। जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, ओवरफ्लो होगा ही नहीं, ओवरफ्लो इसका स्क्रॉल हो जाएगा। तो अभी के लिए हाइट हो गया, अब जैसे जैसे होगा बढ़ेगा, ये हमारा हो जाएगा। टेबल में एक प्रॉब्लम आ रही है कि टेबल का विड्थ 100% कर दिया, और उसी के साथ साथ हमारा जो TR, टेबल के अंदर जो हमारा TR है, TH है और TD है, ओके। उसको क्या करते हैं हम, विड्थ कर दे, पैडिंग कर देते हैं। TR और TH, पहले तो TR को हम कर देते हैं, जो TR है TH, TH में हम बैकग्राउंड दे देते हैं। बैकग्राउंड क्या दे दें, ये ऑलरेडी व्हाइट पे ब्लू, ये तो सही है। TD का हटा देते हैं बस, खाली TD को कर देते हैं एकदम बिल्कुल बैकग्राउंड नन कर दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड नन हो गया। अब देखिए, अब हम टेबल में एक बॉर्डर लगा देंगे, क्योंकि वो गलत दे रहा था। टेबल में लगा देते हैं बॉर्डर, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर कोलैप्स। इसको कर देंगे प्रॉपर्टी को कोलैप्स, ओके। और एक बार देखेंगे तो अभी क्या होगा कि अभी बॉर्डर अभी लगा नहीं, अभी बहुत सारा अभी बॉर्डर इसमें दिया नहीं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। और यहाँ पे ये हो गया बॉर्डर, बैकग्राउंड नन हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे दे देते हैं कि जो हमारा TR है, TH है, TR है, TD है, इसका क्या करेंगे हम, बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करेंगे तो ये हमारा देखिए एक टेबल, कुछ प्रॉपर्टी इसमें कॉम नहीं कर रहा है, तो बैकग्राउंड TD आखिर में ये दे क्यों नहीं रहा है, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है। कलर दिया हमने, बैकग्राउंड किया नन, तो ये, रुकिए, बैकग्राउंड एक बार इसको हटाते हैं, कुछ टेबल वाला ही प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए टेबल आ रहा है, बट वैल्यू हमारा बगल 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 से आ रहा है, एक एक छोड़ के दे रहा है वैल्यू। इसमें कहीं से CSS की प्रॉपर्टी ऑलरेडी इसमें व्यू हो रही है,
उसकी वजह से हमारा जो है 1 2 3 4 5 5 वैल्यू, तो एक हमारा वैल्यू दे रहा है, बट क्या करें, यहाँ से परेशान करके रख दिया है। टी आर टी आर टी आर क्लोज हुआ। टी आर, एक काम करते हैं हम, टी डी ना दे करके हम इसको टी एच ही कर देते हैं। ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। उससे क्या करना, हमको डेटा ही तो प्रिंट करवाना है, तो इसको हम टी एच ही दे देते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे। अभी टी एच करेंगे तो ये अपने आप ब्लू कलर में हो जाएगा, देखिए ये, ठीक है। फिर भी वैल्यू नहीं दे रहा है। 1, अगर इसको कॉपी करते हैं, अगर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, 2 3 4 5 6, फिर भी एक एक करके छोड़ छोड़ के वैल्यू दे रहा है। एक नहीं दे रहा है, एक दे रहा है, एक दे रहा है, एक नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है मेरे लिए। या तो हम वैल्यू को कैसे रो में प्रिंट करवा रहे हैं, एक एक करके एक एक प्रिंट करवाएंगे, लूप सिस्टम में करवाएंगे। एक काम करते हैं, कुछ इसमें प्रॉब्लम दे रहा है, इस डैशबोर्ड में ही कुछ दिक्कत है, क्योंकि पूरा डैशबोर्ड भी फिर प्रॉब्लम करना पड़ेगा। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हमको इस साइड में, इस कंटेनर के अंदर हमको टेबल में नोट डेटा प्रिंट करवा के, रुकिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हेडिंग सही है हमारा, हेडिंग से कोई मतलब नहीं है। इस रो में हम क्या करते हैं, एक एक इनपुट में वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद से उसका टाइप बटन लिख देंगे, बटन में हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, हमारा सही रहेगा, ठीक है। तो हम एक दिमाग लगा लेते हैं, क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे टी आर में नहीं प्रिंट करवाएंगे, इसको टी एच छोड़ देते हैं। टी आर के अंदर क्या करते हैं, हम एक इनपुट टाइप दे देते हैं, देखिए यहाँ कैसे टी आर है, और यहाँ पे हम दे देंगे इनपुट, ठीक है। और यहाँ दे देंगे टाइप इक्वल टू, यहाँ दे देंगे हम बटन, या टेक्स्ट लिख देते हैं, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। वैल्यू के लिए क्या हो गया, पहले हैश दे देते हैं, एक तो हैश दे देते हैं, तो उसके नीचे हमारा ये हैश प्रिंट हो जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, और उसके नीचे देखिए, अब यहाँ देंगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप नीचे ऊपर आ रहा है टेबल में, और चूंकि ये टेबल के अंदर ही होना चाहिए, तो एक टीडी के अंदर, रुकिए, एक टीडी के अंदर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, खाली डैशबोर्ड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको क्या करेंगे हम, टीडी की वजह से देखिए एक इनपुट दे रहा है, तो ये हमारा बहुत सारा जगह भी खा रहा है इनपुट, ठीक है। तो टीडी हुआ, टीडी में हमारा हो गया इनपुट। ऐसे हम ले लेते हैं, 4 5 ले लेते हैं, अभी इसको सही कर देंगे, एक, और इसी के नीचे हो गया हमारा 2 टीडी, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल, देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया, 6 हो गया। इसमें डेटा हम प्रिंट करवा देंगे। तो इसमें ये बोलेंगे कि जो हमारे टेबल के अंदर जो हमारा इनपुट है, ठीक है, और लास्ट में क्या है, जो हमारा, एक मिनट रुक जाइए, लास्ट में जो हमारा स्टेटस है, स्टेटस को हम क्या करेंगे, हम बटन में, और इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो हमारा ये वाला वैल्यू बन रहा है, इसको इनपुट टाइप ना करके हमको टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, टीडी के अंदर टेक्स्ट एरिया ही ले लेंगे तो सही रहेगा, टेक्स्ट एरिया, ठीक है, टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया ले लेंगे तो हमारा ठीक रहेगा। देखिए, तो मैसेज को प्रिंट करवाने के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा कि हम टेक्स्ट एरिया ले लेते हैं। तो इस टेक्स्ट एरिया में हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, टेक्स्ट एरिया में डेटा को प्रिंट करवा देंगे वैल्यू के जगह पे, क्योंकि मैसेज में हमको TEXT AREA टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया हमारा, इसमें से ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया का उठा लेते हैं, कंप्लेन में जहां पे हमारा टेक्स्ट एरिया था, इसको पूरा हम ले लेते हैं, उसकी वैल्यू को ही ले लेते हैं, टेक्स्ट एरिया, यूजर नेम, कंप्लेन आईडी, सब्जेक्ट, यहाँ देखिए टेक्स्ट एरिया, ये टोटल हम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। रो कॉलम छोड़ देते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी को ला करके हम इसमें रख देंगे, इस वाले फाइल में,
टेक्स्ट एरिया हमारा कहाँ गया, कंप्लेन लिस्ट वाले में हम यहाँ इस टीडी के अंदर टेक्स्ट एरिया को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में चलिए इंटर मैसेज भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैल्यू प्रिंट करानी रहेगी हमको। तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हमारा आ गया है, ठीक है। तो इसमें मैसेज कभी भी आदमी देख के पढ़ लेगा कि क्या मैसेज दिया हुआ है। एक बार इसको हम क्या करेंगे, एक मैसेज आ गया, मैसेज को थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि हाइट और विड्थ के हिसाब से फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पे नंबर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कंप्लेन आईडी आ गया और स्टेटस आ गया, ठीक है। पहले वैल्यू को प्रिंट करा लेते, फिर कल हम बढ़िया से इसको डिजाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये बोले हैं कि जो टेबल जो हमारे पास इनपुट है, इसमें जो भी इनपुट है थोड़ा सा उसका क्या करते हैं, पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है। और विड्थ भी थोड़ा कम कर देते हैं, इस साइज के हिसाब से विड्थ कम कर देते हैं, ज़्यादा हो गया है तो हम इसी में लगा लेंगे। टेबल हो गया, टेबल का चलिए ठीक है, टेबल टी डी यू डी ये सब अभी रहने देते हैं वैसे ही। और यहाँ लिखेंगे इनपुट जो हमारा है, ठीक है, उसमें हम पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है। 3 पिक्सल, टॉप बॉटम से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल कर देते हैं, क्योंकि बगल से पैडिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए हो गया ऑलरेडी, इसमें वैल्यू हमको लेके आना है, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया भी हमारा है, तो टेक्स्ट एरिया को भी थोड़ा सा वो कर देते हैं कि जो टेक्स्ट एरिया है, डायरेक्ट टेक्स्ट एरिया को हम थोड़ा सा हाइट बढ़ा देंगे, ठीक है। विड्थ तो सही है उसका, तो टेक्स्ट एरिया को क्या बोलेंगे कि टेक्स्ट एरिया का जो आपका हाइट है, हाइट कम से कम हो जाए, कम से कम HEIGHT हाइट कर देते हैं 70 पिक्सल, 70 पिक्सल हाइट कर देते हैं। और उसके साथ साथ ये देखिए इसमें जो भी मैसेज आएगा, ये आप देखिए अब सही है, अब मैसेज पढ़ने में भी आ जाएगा, मैसेज पढ़ना बनेगा, ठीक है। और स्टेटस में हम बाद में हम क्या करेंगे, उसको बटन लगा देंगे, इंटर मैसेज जो लिखा है इंटर मैसेज हटा देते हैं, यहाँ से इंटर मैसेज हम हटा देंगे, ओके। अब चलिए फटाफट हम एक एक हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ टी आर के नीचे जो हमारा लूप देखिए, जो हमारा वाइल लूप लगा है, ये हमारा इसके इस वाइल लूप को क्या करेंगे, हम बाहर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, ये जो हमने वाइल ये जो ये जो कोड है हमारा है ट्राई और कैच ब्लॉक का है, इसको थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम इस डिव के ऊपर, यानी कि जो हमारा यहाँ तक है, इसको इसको हम रखेंगे ऊपर, कंट्रोल एक्स करेंगे और इसको रखेंगे हम यहाँ पे इसके ऊपर, इस डिव के ऊपर रखेंगे, कंट्रोल वी। अब हमारा यहाँ से ट्राई और कैच ब्लॉक शुरू हो गया, सब कुछ हमारा सही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन, बस ऑर्डर वाइज हटा देंगे, सारा चीज हटा देंगे हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कंप्लेन। और यहाँ पे सारा कुछ हो गया, यहाँ पे वाइल लगा देंगे, जबकि वाइल rs डॉट नेक्स्ट, जब नेक्स्ट हो रहा है तो ये सब चीजें हमको नहीं चाहिए, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये सब चीजें हमको जरूरत नहीं चाहिए। इसके अंदर जो हमारे पास टी आर, रुके सॉरी, टी आर इसका क्लोज यहाँ पे रख देते हैं, इसका टी आर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और यहाँ इस टी आर में लगाएंगे क्या, वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा हमारे पास, तो वैल्यू इक्वल टू होगा जावा क्लोज वन, फिर जावा स्टार्ट इक्वल टू रिजल्ट सेट में जो भी आया होगा rs डॉट गेट, पहली वैल्यू क्या है, इंट में क्या है हमारे पास, क्या चाहिए हमको, सीरियल नंबर चाहिए। तो सीरियल नंबर तो हमने यहाँ दे दिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं। तो सीरियल नंबर हम यहाँ दे देंगे गेट इंट, और इंट के जगह पे हम यहाँ डाल देंगे डबल कोट में आईडी, डबल कोट में क्या पास कर देंगे, वो आईडी, हमारी आईडी प्रिंट हो जाए, rs डॉट गेट इंट। और आईडी या हम यहाँ पे एक नंबर दे देते हैं, सॉरी, यहाँ क्या दे देंगे हम, आईडी के जगह पे दे देंगे हम एक नंबर दे देंगे। तो ये हो गया हमारे पास rs डॉट गेट इंट वन, या आईडी भी पास कर सकते हैं, जो आईडी है कोई दिक्कत नहीं, हम आईडी भी प्रिंट करा सकते हैं, ये वाली आईडी, ये आईडी। उसके बाद से डेट है, डेट के बाद कंप्लेन आईडी है, तो अब डेट ले लीजिए। तो दूसरे में क्या प्रिंट कराना है हमको, डेट, तो इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे डेट क्या हमारा स्ट्रिंग में है, तो ये हो जाएगा rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा क्या, डेट, ये हो गया आपका डेट, ठीक है। तीसरे में क्या है, तो तीसरे में क्या पास होगा, कंप्लेन आईडी। तो तीसरे में हमारे पास rs डॉट गेट इंट स्ट्रिंग है, कंप्लेन आईडी। और कंप्लेन आईडी हमारा क्या है, कंप्लेन आईडी ये है, ये वाला कंप्लेन आईडी COMPLAIN, इसी को कॉपी कर लेते हैं,
फील्ड कहीं गलत टाइप हो जाए तो फिर आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, और इसी को उठा लेते हैं। कंप्लेन आईडी जब प्रिंट हो गया तब क्या आएगा हमारे पास, तो अगला आएगा उसके बाद से कंप्लेन आईडी के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और सब्जेक्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे नेम नहीं रहेगा, यहाँ भी वैल्यू रहेगा। प्लेस होल्डर हटा देते हैं, इन सबों की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, यहाँ पे रहेगा वैल्यू। ठीक है, वैल्यू इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इसको पूरा कॉपी करिए वैल्यू का, कॉपी करके इसके अंदर लाएंगे और यहाँ दे देंगे क्या, ये हमारा मैसेज, एम ई स्टेटस, सॉरी मैसेज, एम ई डबल एस ए जी ई मैसेज। तो यहाँ पास कर देंगे हम मैसेज, एम ई डबल एस ए जी ई मैसेज। और उसके बाद से लास्ट में हमारा क्या होगा, लास्ट में हमारा होगा स्टेटस। तो इसमें हो जाएगा हमारा आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग स्टेटस, एस टी ए टी यू एस स्टेटस। अब एक बार सेव करेंगे तो देखेंगे सारी वैल्यू, अब तक का जितना कंप्लेन रहेगा सारा कंप्लेन आ जाएगा। ये देखिए, रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं आया, लूप तो लग चुका है। while rs dot next select स्टार फ्रॉम कंप्लेन, सेव कर लेते हैं एक बार। डेटा हमारे पास प्रिंट में क्यों नहीं आया, क्योंकि डेटा तो प्रिंट में सारा आ जाना चाहिए। रिजल्ट सेट में आ चुका है तो सारा डेटा हमारा प्रिंट में आ जाना चाहिए। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि डेटा हमारा आ नहीं रहा है, एज ए कोई भी डेटा हमारा प्रिंट में नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा डेटा प्रिंट, एक बार क्लोज करते हैं, एक बार क्लोज करके एक बार हम लॉगिन करते हैं, कोई भी आईडी एक बार लॉगिन करके देखते हैं फिर से। तो हम यहाँ चलते हैं लॉगिन में, लॉगिन में जाएंगे रन एज रन सर्वर, फिनिश, और यहाँ देख लेंगे हम आईडी कोई भी, और यहाँ पे पासवर्ड देंगे 123, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद से ये हमारा लॉगिन हो गया। फिर उसके बाद से हम चलेंगे अपने कंप्लेन लिस्ट में। तो कंप्लेन लिस्ट में कोई भी डेटा अभी प्रिंट में नहीं आया, कोई भी डेटा लूप में प्रिंट में नहीं आया। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये डेटा प्रिंट में क्यों नहीं आया। तो हमने ट्राई किया, वाइल सब कुछ सही लगाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट आर एस डॉट गेट इंट आई डी, तो यहाँ पे आईडी प्रिंट में नहीं आ रही है। टेबल 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 और डिव, डिव ये दोनों को बाहर निकाल दें यहाँ से कि टेबल हमारा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो टेबल होगा कंट्रोल एक्स, यहाँ प्रिंट होगा कंट्रोल वी। एक बार रिफ्रेश करते हैं, अभी भी कोई भी डेटा हमारे पास आया नहीं, जबकि 4-5 डेटा हमारे पास आना चाहिए था। डेटा हमारे पास कोई भी प्रिंट में नहीं आया, एज ए कोई भी प्रिंट में नहीं आया। ओहो, यहाँ लिख रहा है तो लिख रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, डेटा तो सब आना चाहिए, क्योंकि उतना तो हमारे पास रो बन जाना चाहिए। रो तो हमारे पास बना नहीं, 1 2 3 4 5 रो, रो तो बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से डेटा हमारा प्रिंट में नहीं आया। सेशन है, सब कुछ है, यूजर नेम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं आ रहा है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, डेटा को एक बार चेक करना पड़ेगा, आर एस डॉट क्यों नहीं आ रहा है, फिर से इसको देख लेते हैं। वैल्यू जावा स्टार्ट क्लोज एंड इक्वल टू आर एस डॉट गेट इंट
और इंट में हमारा हो जाएगा वो कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 1 भी पास करे तभी भी चलेगा, 1 पास किया तभी भी चल जाएगा, लेकिन हमारा कोई भी डेटा नहीं आ रहा है। यहाँ पे डेटा हमारा कहीं भी व्यू नहीं हो रहा है, टेबल में डेटा नहीं आ रहा है। डेटा नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ सही लिखा हमने, सब कुछ डाला है। कनेक्शन import java डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, ये भी सही है। उसके बाद से हमारे पास डेटा को प्रिंट कराना है। ये प्रॉब्लम कुछ टेबल की वजह से ही हमको दे रहा है लग रहा है, नहीं तो हमको फिर फ्रेश टेबल बनाना पड़ेगा। और फ्रेश टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कोई ना कोई कंपोनेंट का टेबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टेबल में प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कोई मिसमैच कर रहा है, ठीक है। क्योंकि सारा फार्मूला तो सब कुछ सही है, लगेगा तो हमारा इसी तरह से, तो जो भी कंप्लेन होगा वो कंप्लेन यहाँ पे शो करने लगेगा इसके लिस्ट में, कंप्लेन लिस्ट में शो करेगा। यहाँ हमारे कंप्लेन पोस्ट है, ठीक है, कंप्लेन लिस्ट है, तो जब कंप्लेन पोस्ट शो होगा कंप्लेन लिस्ट में शो होने लगेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग को ये देखना पड़ेगा। ये वाला एक काम करिए, इस वाले पोर्शन को मैं कल बनवाता हूँ, तब तक बाकी चीजें आप लोग मेंटेन करके वीडियो देख के सब कुछ कंप्लीट करके रखिए। इसको मैं कल दूसरे स्तर से इसको टेबल को चेंज करता हूँ, ठीक है ना। ओके, इतना कंप्लीट करके आप लोग रखिए।